हेलो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो बनाने का एक रीज़न है कि एक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का। तो एक स्टूडेंट ने मेरे एक पॉइंट पुट किया कि सर ये जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है और उसने जो एंट्रियां करी थी वो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट कर ली थी, क्योंकि उसका प्री एजम्पशन था कि जर ये एसेट साइड में शो किया गया है तो ऑब्वियसली दिस बैलेंस शुड बी आ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ही होगा ऑब्वियसली। तो इसके ऊपर उसने क्वेश्चन किया। व्हेन आई गिव द सोल्यूशन तो उसने ये पुट किया कि मुझे समझ नहीं आया, इसको मुझे समझाइए, क्लियर करिए वाई। तो आइए देखते हैं कि एसेट साइड में होना चाहिए तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा प्री एजम्पशन आपका भी होगा आई होप। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि इसको लॉस की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। एक्चुअली रीज़न क्या है कि आप देख रहे हैं कि ABC पार्टनर्स हैं और जब नया पार्टनर एंटर होता है तो आप जानते हैं कि जितने भी रिजर्व्स एंड फंड्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स एमंग देम। सो यहाँ पर इसकी बात हो रही है, इस पॉइंट को कैसे किया जाए। तो आप जानते हैं इसके लिए हमें प्रीवियस क्लास के कंसेप्ट में जाना होगा। व्हेन वी आर हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और पहली बार हमें सिखाया गया कि असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। तो असेट जनरली आपको सिखाया गया होगा कि असेट विच बिजनेस ओन्ड, जो बिज़नेस की अपनी चीज़ें हैं, जो बिज़नेस ओन करता है, दैट इज़ कॉल्ड असेट। एंड लाइबिलिटी के बारे में आपको क्लियर किया गया है कि विच बिजनेस ओव्ड, जो बिज़नेस की ऑब्लिगेशंस हैं, जो बिज़नेस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट और क्लियर किया गया होगा आपका कि दैट ऑनर और जो बिज़नेस है, हम ऑनर की साइड से अकाउंटिंग नहीं करते हैं बल्कि हम किसकी साइड से पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो अभी आप ध्यान से देखिए कि दैट्स वाई ऑनर की जो कैपिटल है, जो ऑनर ने कैपिटल लगाया है वो इस एक्सपेक्टेशन से लगाया है कि बिज़नेस उसे क्या अर्न करके देगा, प्रॉफिट अर्न करके देगा। ऑब्वियसली जब बिज़नेस को प्रॉफिट होगा तो वो बिज़नेस का अपना ना होकर वो किसका होगा, उसे ऑनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दैट्स वाई यू ऑल आर प्रिपेयरिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो मैंने अभी आपको बोला था कि दैट लाइबिलिटी विच ओव्ड, जो किसी और को देना है बिजनेस ने। तो प्रॉफिट जब होता है तो बिजनेस ने किसको देना है, ऑनर को देना है। तो दैट्स मीन्स कि प्रॉफिट इज़ नॉट अ असेट फॉर बिजनेस, वो बिजनेस का अपना है ही नहीं क्योंकि वो तो ऑनर को देना है। तो दैट्स वाई वो क्या हो गया, उसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, वो क्या हो गई, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो गई। अच्छा, तो इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है, सर लॉस भी ऑनर का होना चाहिए? नहीं, देखिए कोई भी जो ऑनर होता है ही नेवर एक्सपेक्ट लॉस फ्रॉम द बिजनेस। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो वो लॉस के एक्सपेक्टेशन से नहीं होती है, ठीक है। सो लॉस हमेशा बिजनेस का अपना होता है। तो अभी मैंने आपको बोला था असेट्स का क्या होता है, असेट्स की डेफिनेशन है विच बिजनेस ओन। तो ऑब्वियसली जो लॉस है वो बिजनेस को खुद ही बियर करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये जो असेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ आ रहा है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉस है बेटा। आइए इसका दोनों का ट्रीटमेंट देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 72 नंबर पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस को लाइबिलिटी साइड शो किया गया है। तो एक यहाँ पर हम देख रहे हैं असेट साइड में, अगर यही बैलेंस हमारा असेट साइड में होता तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता, और अगर ये असेट साइड में है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। आइए दोनों ट्रीटमेंट्स को हम लोग एक बार देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना लिया है ताकि टाइम सेव हो जाए हमारा। हमने देखा था कि 2:1 है, 20,000 का अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हमने ABC में उनके शेयर के अकॉर्डिंग इससे डिस्ट्रीब्यूट किया है। जनरली आप देख सकते हैं इस तरीके से निकाला जाता है। तो 8,000 A का शेयर, B का 8,000 एंड C का 4,000। तो ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि जब लाइबिलिटी साइड में अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में शो कर रहा है बैलेंस, तो आप क्या एंट्री करेंगे। देखिए दैट विल बी अ प्रॉफिट, क्योंकि लाइबिलिटी प्रॉफिट है। तो आइए प्रॉफिट है तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट करिएगा एंड ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स को क्या करिएगा, क्रेडिट करिएगा। दैट्स वाई देखिए A इज़ कैपिटल अकाउंट, B इज़ कैपिटल अकाउंट, C इज़ कैपिटल अकाउंट, और उनके जो रिस्पेक्टिव अमाउंट्स रेशियो के अकॉर्डिंग निकले हैं वो मैंने पुट कर दिए हैं। अच्छा, नरेशन क्या लिखेंगे आप, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट बैलेंस निकलता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। आप जानते होंगे PL अकाउंट में क्रेडिट साइड इनकम की होती थी और डेबिट साइड एक्सपेंस की होती थी। जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी और एक्सपेंस कम होंगे तभी क्या निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस निकलेगा, राइट। आइए देखते हैं सेकंड ट्रीटमेंट, अगर इफ़ दैट इज़ इन असेट साइड्स, जो कि ये ट्रीटमेंट है और इसको हम एज ए लॉस ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो लॉस के लिए क्या एंट्री होती है यहाँ पे, देखिए कि A's कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लॉस हमारे कैपिटल्स को, पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज़ करते हैं एंड व्हेन द कैपिटल डिक्रीजेज इट्स ऑलवेज डेबिटेड। इसको हम क्या करते हैं,
डेबिट करते हैं एंड प्रॉफिट हमारे कैपिटल को इंक्रीज़ करती है. दैट्स वाई ऑलवेज व्हेन द कैपिटल इंक्रीज इज दैट क्रेडिटेड, उसको हम क्रेडिट करते हैं एट दैट टाइम. सो दैट्स वाई इस केस में हम क्रेडिट कर रहे हैं. ठीक है. सो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ. बहुत माइनर सा एक टॉपिक था, छोटा सा कंसेप्ट था. आई होप यू ऑल क्लियर. एवरी संडे आई विल प्रोवाइड you that kind of concepts. Thank you.